गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हॉर्नबिल की फर्स्ट पोइम ए फोटोग्राफ को जो कि शर्ली टॉल्सन के द्वारा लिखी गई है को स्टेंजा वाइज रीड करेंगे। तो अब ये पोइम एक ट्रिब्यूट है ऑथर की तरफ से टू हर मदर। एंड इस पोइम के थ्रू वो क्या शो करना चाहती है कि किस तरह जब एक उनकी मदर अपनी पुरानी फ़ोटोज़ को देखकर अपनी पुरानी मेमोरीज़ को ड्रिल अप करती थी, ऑथर भी सेम करती हैं अपनी पुरानी फ़ोटोग्राफ को देखकर उनके बारे में सोचती हैं। सो जैसे कि इस पोइम का टाइटल सजेस्ट करता है कि फ़ोटोग्राफ यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो कैप्चर करती है मेमोरीज़ को। और फ़ोटोग्राफ का क्या काम है कि वो कैप्चर करती है मेमोरीज़ को, और मेमोरीज़ दे स्टे फॉर एवर यानी कि जो कि हमेशा के लिए याद रहती है। तो यही ये पोइटेस इस पोइम के थ्रू कहना चाहती है। लेट अस बिगिन द पोइम। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज व्हेन द टू गर्ल्स cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands, and see the big girls same 12 years or so। इस स्टेंजास में पोइटेस बताती है कि जो फोटोग्राफ मुझे बताता है कि वह सीन यानी कि दृश्य कैसा था जब मेरी दो चचेरी बहनें एक सागर के कम गहरे पानी में नंगे पांव चलने लगी। उनमें से प्रत्येक ने मेरी माँ का एक एक हाथ पकड़ा हुआ था, और वो जो बड़ी लड़की थी यानी कि पोइटेस की मदर लगभग 12 ईयर्स की थी। सेकंड स्टेंजा है। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रो देयर हेयर एट द अंकल्स विथ कैमरा। तीनों वहाँ खड़ी थी और कैमरा लिए अंकल की तरफ देखकर अपने उलझे हुए बालों से मुस्कुरा रही थी। माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस्ट वॉस्ट देयर टेरिबली ट्रांजिट फीट। ट्रांजिट फीट का मतलब अक्षण भंगूर। अब मेरी मदर का चेहरा सुंदर था, यह मेरे पैदा होने से पहले की बात है, और सागर जो कम बदला हुआ प्रतीत होता था उनके बहुत ज़्यादा अक्षण भंगूर पाँव को, उनके फीट को धो रहा था, यानी कि उनको वॉश कर रहा था। थर्ड स्टेंजा है। some 20-30 years later she laugh at the snapshot, see Betty and Dolly, she'd say, and look how they dressed us for the beach, they see holiday. A was her past, mine is her laughter, both were with the labored ease of loss. Some 20-30 years later, she laughed at the snapshot, see Betty and Dolly, she'd say, and look how they dressed us for the beach। लगभग 20-30 वर्ष बाद जब वह फ़ोटो को देखकर हंसी और कहा, बेटी और डोली को देखो, और देखो उन्होंने सागर तट पर छुट्टियां मनाने के लिए किस प्रकार के कपड़े पहने थे। द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट, माइन इज हर लाफ्टर, बोथ बड़े विद द लेबर्ड इज ऑफ लॉस। बड़े मतलब डिसअपॉइंटमेंट, यानी कि सागर तट की छुट्टियां उसका अतीत थी, उसका पास्ट था, उसकी हंसी मेरा अतीत है। दोनों ही अपने नुकसान को आसानी से भुलाने की मेहनत से कुछ विडम्बना की स्थिति में है। स्टेंजा फोर्थ है। नाउ शी इज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्स, and of the circumstance there is nothing to say at all, its silences। now she's been dead nearly as many years as that girl lived। अब उसकी यानी कि पोइटेस की जो मदर है को मरे हुए उतने ही वर्ष हो गए हैं जितने वर्ष की तब वह फ़ोटो में वो लड़की थी। पोइटेस के कहने का भाव यहाँ पर यह है कि उसकी जो मदर है उसको मरे हुए अब 12 ईयर्स हो गए हैं। देर इज़ नथिंग एंड ऑफ द सर्कमस्टेंस देर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, इट्स साइलेंसेस। और इस सर्कमस्टेंसेस यानी परिस्थिति के बारे में कहने के लिए कुछ नहीं है, उसकी इट्स साइलेंस इज साइलेंस, उसकी खामोशी खामोश रहती है। तो ये जो स्टेंजाज हैं आपको अच्छे से रीड करने हैं। समरी मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने जो मैंने पिछली वीडियो में करवाई थी वो आपने अच्छी तरह से राइट भी कर ली होगी और लर्न भी कर ली, तो आपको ये स्टेंजा अच्छे से समझकर इनको रीड करना है। थैंक्स।